एक प्रश्न, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण का विकास करना। दो प्रश्न, अधिगम का अर्थ क्या है? उत्तर, अनुभव के माध्यम से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। तीन प्रश्न, किस शिक्षाशास्त्री ने बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया? उत्तर, जॉन डेवी। चार प्रश्न, ब्लूम के शिक्षा उद्देश्यों में कितने प्रमुख क्षेत्र होते हैं? उत्तर, 3, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक। 5 प्रश्न, शिक्षा का मौलिक उद्देश्य क्या है? उत्तर, सर्वांगीण विकास। 6 प्रश्न, पाठ योजना किसे कहते हैं? उत्तर, शिक्षण के लिए पूर्व नियोजित योजना। 7 प्रश्न, कौन सा अधिगम सिद्धांत प्रयास एवं त्रुटि पर आधारित है? उत्तर, थॉर्नडाइक का सिद्धांत। 8 प्रश्न, बाल विकास का प्रथम चरण क्या कहलाता है? उत्तर, शैशवावस्था। 9 प्रश्न, सबसे प्रभावशाली अधिगम माध्यम कौन सा है? उत्तर, अनुभव। 10 प्रश्न, शिक्षण विधियों में सबसे प्रभावशाली विधि कौन सी मानी जाती है? उत्तर, संवादात्मक विधि। 11 प्रश्न, कौन सा अधिगम सिद्धांत अनुकरण पर आधारित है? उत्तर, बैंडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। 12 प्रश्न, शिक्षा में रिकैपिटुलेशन का अर्थ क्या है? उत्तर, पूर्व ज्ञान की पुनरावृत्ति। 13 प्रश्न, समायोजन एडजस्टमेंट का अर्थ क्या है? उत्तर, पर्यावरण के अनुसार स्वयं को ढालना। 14 प्रश्न, बालक जिज्ञासु होता है, ये किसका कथन है? उत्तर, महात्मा गांधी। 15 प्रश्न, कौन सा मनोवैज्ञानिक बुद्धिलब्धि पर बल देता है? उत्तर, स्पीयरमैन। 16 प्रश्न, शिक्षण सहायक सामग्री का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उत्तर, विषय को रोचक एवं प्रभावशाली बनाना। 17 प्रश्न, स्किनर का अधिगम सिद्धांत क्या है? उत्तर, प्रबलन सिद्धांत रिइंफोर्समेंट थियरी। 18 प्रश्न, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, अधिगम की उपलब्धियों को मापना। 19 प्रश्न, कौन सी बुद्धि परीक्षण विधि मौखिक होती है? उत्तर, बिनेट साइमन विधि। 20 प्रश्न, सतत और समग्र मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? उत्तर, विद्यार्थी के समग्र विकास का मूल्यांकन। 21 प्रश्न, शिक्षा व्यक्ति की पूर्णता है, ये किसका कथन है? उत्तर, प्लेटो। 22 प्रश्न, प्रभावशाली शिक्षण की विशेषता क्या है? उत्तर, विद्यार्थी की भागीदारी। 23 प्रश्न, कक्षा प्रबंधन में सबसे आवश्यक तत्व क्या है? उत्तर, अनुशासन। 24 प्रश्न, समावेशी शिक्षा का तात्पर्य क्या है? उत्तर, सभी बच्चों को समान अवसर देना। 25 प्रश्न, शिक्षण में उत्तरदायित्व किसका होता है? उत्तर, शिक्षक और विद्यार्थी दोनों का। 26 प्रश्न, शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य क्या है? उत्तर, समाजोपयोगी नागरिक बनाना। 27 प्रश्न, अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? उत्तर, अनुभव। 28 प्रश्न, कौन सा परीक्षण वैधता की जांच करता है? उत्तर, मूल्यांकन परीक्षण। 29 प्रश्न, प्रेरणा किससे उत्पन्न होती है? उत्तर, आंतरिक और बाह्य कारकों से। 30 प्रश्न, कौन सी विधि बालकों की सृजनात्मकता को बढ़ावा देती है? उत्तर, परियोजना विधि। 31 प्रश्न, संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित उद्देश्यों को कौन विकसित करता है? उत्तर, शिक्षक। 32 प्रश्न, कौन सी योजना पाठ की तैयारी में सहायक है? उत्तर, पाठ योजना। 33 प्रश्न, मूल्यांकन के कितने प्रकार होते हैं? उत्तर, 3, प्रारंभिक, निरंतर और अंतिम। 34 प्रश्न, शिक्षा किसका माध्यम है? उत्तर, समाज परिवर्तन का। 35 प्रश्न, शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा ही जीवन है, ये कथन किसका है? उत्तर, जॉन डेवी। 36 प्रश्न, शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? उत्तर, मार्गदर्शक। 37 प्रश्न, अनुशासन किसे कहते हैं? उत्तर, आत्मनियंत्रण। 38 प्रश्न, शिक्षण के स्तर कितने होते हैं? उत्तर, 3, स्मृति, समझ और चिंतन। 39 प्रश्न, प्रभावशाली शिक्षा के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उत्तर, विद्यार्थियों के साथ संवाद स्थापित करना। 40 प्रश्न, शिक्षा का मानसिक उद्देश्य क्या है? उत्तर, सोचने समझने की शक्ति का विकास। 41 प्रश्न, प्रेरणा का प्रकार कौन सा नहीं होता?
उत्तर जड़ प्रेरणा। 42 प्रश्न, सीखने में रुकावट का प्रमुख कारण क्या होता है? उत्तर रुचि की कमी। 43 प्रश्न, कौन सा सिद्धांत अभ्यास पर बल देता है? उत्तर अधिगम का नियम। 44 प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है? उत्तर शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाना। 45 प्रश्न, रचनात्मकता किसका मापन करती है? उत्तर मौलिकता और नवीनता। 46 प्रश्न, प्रभावी शिक्षक की पहचान क्या है? उत्तर अच्छी संप्रेषण क्षमता। 47 प्रश्न, मूल्यांकन का उपयुक्त समय कब होता है? उत्तर शिक्षण के पूर्व, बीच और अंत में। 48 प्रश्न, अधिगम में सबसे अधिक सहायक क्रिया कौन सी है? उत्तर प्रेरणा। 49 प्रश्न, सृजनात्मक बालक की विशेषता क्या होती है? उत्तर मौलिक चिंतन। 50 प्रश्न, शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? उत्तर सहानुभूति और धैर्य।